ट्रॉफी। यदि ये सफलता का राज आप जानना चाहते हैं तो come on, ladies and gentlemen, give it a big round of applause. थैंक यू, थैंक यू। पूरी दुनिया में जीत का जश्न कहीं भी मना लो, लेकिन लालसा लोगों को दिल्ली में मनाने की ही रहती है। साहित्य में, विज्ञान में, क्रिकेट में हर आदमी सारी दुनिया से जीत कर आता है, लेकिन चाहता है कि विज्ञान भवन में उसे अर्जुन पुरस्कार मिल जाए, राष्ट्रपति भवन में मिल जाए। राजनीति में भी सब दमखम लगा लेता है, लेकिन हर आदमी की लालसा होती है लाल किले के प्राचीर पे ही तिरंगा फहराने की, दिल्ली में ही दाग जमाने की। और मैं भी अपनी जिंदगी के इन्हीं बेशकीमती क्षणों को, मोमेंट्स को यहीं के लिए संजोए हुए था। सारी बाधाओं को तोड़ते हुए, दरवाजों को तोड़ते हुए, सारे अलादीन के इल्म को हटाते हुए, जितने भी क्षण थे उनको पीछे छोड़ते हुए यहाँ आ गया। ठीक है, पटना में परिवार है, ठीक है, बिहार में बहार है, मुंबई में भी सबको इंतजार है, लेकिन यही वो नगरी है जिससे सबसे ज्यादा मुझको प्यार है। दैट आई कैन टेल यू, इट इज द बेस्ट प्लेस। और यहाँ पर त्यागराज में हुंकारना, यहाँ पर अपने पिन को अकॉम्प्लिश करना, उससे बड़ा सुख और कोई नहीं है दुनिया में। दोस्त, आप भी वहां से बैठकर इसी सुख की लालसा लीजिए। एक दिन ईश्वर आपको भी यहाँ से यहाँ लाएंगे। मैंने भी यही सोचा था और ईश्वर की कृपा है, हम दोनों का वह क्षण भी आ गया। आप देखिए, पूरी एमवे की मैनेजमेंट बैठी हुई है यहाँ पर नवाजने के लिए। मैंने बनाई थी 4 पंक्ति कविता, मुंबई में था, लेकिन सुना नहीं पाया, तो यही सुना देता हूँ। सुना दूं कि झोंक दी थी सारी शक्ति, लगा दिया था काम करने में, झोंक दी थी सारी शक्ति, केंद्र को आना पड़ा है, एचओ को आना पड़ा है। झोंक दी थी सारी शक्ति, केंद्र को आना पड़ा है, जीत कर सेना खड़ी है, ताज पहनाना पड़ा है। That's all about this business। आपके लिए समर्पित। फ्रेंड्स, हम बहुत खुश हैं, एक्साइटेड हैं, उत्साहित हैं और बहुत सारी बातें दिल में हैं, लेकिन मंच दर मंच उसको साझा किया जाता है। एक बार में करने से सिर्फ उसको आधा किया जाता है, ज़्यादा होता नहीं है। मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन उत्साहित हूँ, जिंदगी बदल चुकी है। थैंक्स ईश्वर, धन्यवाद उनको, धन्यवाद माता पिता, धन्यवाद अपने पूरी लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप को, अपने अपलाइन को, मित्र को, अनुराग को, और सबसे ज़्यादा पूरी एमवे मैनेजमेंट को, जिन्होंने मुझे भी वहाँ से उठाकर यहाँ ला दिया। लेकिन दोस्त, सच्चाई ये है कि आज से 18 साल पहले ऐसी कोई बात नहीं थी। आप में से कोई मेरे साथ नहीं थे। एक भी आदमी, 99% लोग तो बिजनेस में ही नहीं थे। मैं अकेला था उस समय। 11,000 स्क्वायर फीट का एमवे का ऑफिस भी नहीं था। लाइन लगानी पड़ती थी, राशन की दुकान की तरफ ईंटें लगते थे, अच्छे लोगों को लाता था, लोग भाग जाते थे, क्योंकि लाइन में लगना लोगों को स्वीकार नहीं था। कोई नहीं मेरे साथ लीडर्स थे। आज लेयर्स ऑफ लीडरशिप क्रिएटेड है। कोई स्पॉन्सर्ड भी नहीं हुआ था जब मैं इस बिजनेस में बीज के रूप में गिरा था। कोई नहीं था, कोई वातावरण नहीं, कोई एमवे क्वीन नहीं, कोई एटमॉस्फेयर ड्राइव नहीं, लाइंस ऑफ प्रोडक्ट्स नहीं, लाइंस ऑफ लीडर्स नहीं।
एक सहमा हुआ वातावरण था जहां बिहार में मैंने शुरुआत की थी। लोग विश्वास भी नहीं करते थे। इस संघर्ष के साथ कहानी की शुरुआत हुई थी। लेकिन जीतना तो सब है, कहीं से आप प्रारंभ करें उससे क्या अर्थ होता है। मेरे अंदर में यह सब नहीं था, मेरे पास यह सब नहीं था। मेरे पास जो कुछ था पूंजी के रूप में, वो था मेरा अतीत, मेरा मध्यवर्गीय जीवन, मेरी एक अदद अच्छी सी नौकरी, मेरे आसपास के कुछ परिचित लोग, दोस्त, और उसके साथ एक मीठी तड़प जो ऊंची उड़ना, बहुत ऊपर जाना चाहती थी, जो अपनी चीज़ों को पाना चाहती थी। मैं चाहता था अपनी ज़िंदगी में नींबू की तरह निचोड़ कर रोज़ शाम को दफ्तर से न घुसूं। मेरे पास खुशियाँ थी, लेकिन खुशियों की थैली नहीं थी। जीवन था, किंतु जीवन शैली नहीं थी। क्या करता, कुछ दिखता नहीं था। चाहता था बहुत आगे जाना, लेकिन विकल्प बहुत सारे नहीं खुले हुए थे। कोई गूगल नहीं था, कोई व्हाट्सएप नहीं था, कोई एंटरप्रेन्योरशिप का जमाना नहीं था। बस बाजार खुला था, क्रांति के रूप में एक इंटरनेट आई थी, और कोई चीजें दिख नहीं रही थी। और उसी समय यह बिजनेस हमारी जिंदगी में आया और हमने वहां से इसकी शुरुआत की। संघर्ष बहुत सारा हुआ। संघर्ष की कहानी कहने के लिए बैठे भी नहीं है। संघर्ष का जीवन तो सबका है, लेकिन संघर्ष के रूप हर स्तर पर फेजेज में अलग अलग होते रहे। ना सुनने से शुरुआत हमारी भी हुई थी। लोगों ने कितनी सारी बातें कही थी, लोगों ने उपहास भी उड़ाया था, सबने कहानी सुनाई आपको। शुरुआती दौर में लोगों को लाने का और स्ट्रक्चर में डालने का संघर्ष, लोग रुकते नहीं थे, हमने भी देखा था। सर्द रातें हमने भी देखी। जब निर्णय लिया काम करने का, तो रविवार बाहर गुजरता था, पटना में गुजरता ही नहीं था। फ्लाइट से शनिवार की रात को आता था, दिल्ली में, मुंबई में, बनारस में लोगों को प्लान दिखाता था, और सोमवार की पहली फ्लाइट से भागते हुए उसी पुराने कपड़े में दफ्तर में घुस जाता था। रोता था, लेकिन कोई सुनने वाला भी नहीं था। पैसे इतने कमाते थे बिजनेस में कि लगता था कर क्या रहा हूं, लेकिन छोटा चीज चाहिए नहीं था और बड़ा चीज कुछ दिख नहीं रहा था। इस संघर्ष से मैंने इस बिजनेस की शुरुआत की थी, और ये कहानी बनती चली गई। एक ही चीज था कि मैं पीछे मुड़कर देखता नहीं था, जब विश्वास संपूर्ण रूप में मिल जाए मुझे। सुना है ना कि तू न थमेगा कभी, तू न रुकेगा कभी, तू न घूमेगा कभी, कर शपथ कर शपथ कर शपथ, अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। सबको अपनी जिंदगी का दिया खुद जलाना पड़ता है। रोज सवेरे उठकर अपनी मध्यवर्गीय आदतों को, कमजोरियों को छोड़कर और फिर से नई सुबह को लेने का संघर्ष वो मुझे करना पड़ता था। अपने उस शाम के समय में थके कदमों से 2 घंटे निकलकर काम करने का संघर्ष था। सबको देखा, लेकिन विश्वास खुद करना पड़ता था, खुद चलना पड़ता था। लोगों के कहने की बातों से कुछ होता नहीं था। मेरे पास कुछ भी नहीं था सिवा कुछ सीडीज के और वहां के कुछ लोगों के। चीजें बदली, प्लैटिनम गया, फाउंडर्स प्लैटिनम भी गया, 10,000 की फाइट मुझे भी थी, हर महीने एक 0 से शुरू करने की। विश्वास हमारा भी दिखता था, लेकिन एक चीज समझ में आती थी, जब इतने लोगों ने कंसिस्टेंटली और परसिस्टेंटली किया है तो हमारा भी होगा। कहते हैं ना कि ख्वाहिशों से नहीं गिरते फूल, वक्त की शाख को हिलाना होगा। बहुत लोग सोचते रहते हैं एक बार 10,000 को ब्रेक कर दिया, अब आगे कैसे होगा। ख्वाहिशों से नहीं गिरते फूल, वक्त की शाख को हिलाना होगा। कुछ नहीं होगा लोगों को भला बुरा कहने से, अपने हिस्से का दिया खुद ही जलाना होगा, अपने हिस्से का दिया खुद ही जलाना होगा। जब तक लीडर्स नहीं आएंगे, यू हैव टू फाइट इन एवरी लेग। कब तक? जब तक कि वो नहीं आए। 2 महीने, 4 महीने, 6 नहीं। फाउंडर्स प्लेटफॉर्म से एमरल्डशिप गई, एमरल्डशिप से डायमंडशिप का सफर एक अलग संघर्ष लिए हुए था। मन में द्वंद था, 3 लेग को ही मजबूत करूं कि 3 लेग और जल्दी से डाल के जाऊं। कंफर्ट, बच्चे, पत्नी, इतनी अच्छी नौकरी, लगता था ठीक ठाक पैसे आ रहे हैं। बच्चा, बेटा छोटा सा 6 महीने का हुआ था, उसकी बाल लीला में इतना आनंद आता था कि मन करता था कि 6 महीने पोस्टपोन ही कर दूं, क्या दिक्कत है। सारी तरह की चीजें थी, सब कुछ हमारे साथ भी था। जब काम ज्यादा करना शुरू कर दिया तो पहली लेग लगने लगी किसी को और मजबूत करूं, लेकिन एक साथ सफर, काम करने का सफर, मल्टीटास्किंग, वहीं से कहानी का बदलाव आया। और फिर एमरल्डशिप से डायमंडशिप की कहानी चलती चली गई। डायमंडशिप के बाद बहुत नजरिया बदला, चीजें बहुत बदली। मन में बड़े करियर के रूप में स्ट्रॉन्ग कर लिया, सोचा जल्दी से समय, पैसे और सुरक्षा की आजादी कैसे लूं। और फिर 2 साल उसकी गहराई में जाकर काम किया, कंसोलिडेशन का काम किया। मैंने उस वक्त भी यह चिंता नहीं की कि कोई फाउंडर्स प्लैटिनम है तो अब उसको छोड़ूं। कहते हैं ना, क्यों भरोसा करते हो गैरों पर जबकि चलना पड़ता है खुद अपने पैरों पर। क्यों भरोसा करते हो गैरों पर? सबकी सहभागिता हो, लेकिन भरोसा अपने आप का हो। एंड दैट आई डिड इट।
अगर डायमंड शिप एक क्रांति थी जो होती है, तो फाउंडर डायमंड शिप एक अजीबोगरीब शांति थी। लेकिन उसके बाद का कंसोलिडेशन के बाद का सफर एक नया सफर था। 2013-14 से एक नई कहानी आई, एक नई सुबह आई, एक अलग किस्म की कमान लोगों ने थामी। अंशु एंड हिज कंपनी हैज कम इन डिफरेंट फील्ड्स, और एक बार नया स्वरूप एमवे बिजनेस लेकर आया, न कि सिर्फ प्रोडक्ट्स के रूप में बल्कि पार्टनरशिप के रूप में। इस शब्द की परिभाषा हुई ट्रस्ट, रिस्पेक्टिंग ईच अदर, म्यूचुअल एग्रीमेंट, लव एंड अफेक्शन, आपकी बातों पर भरोसा, उन चीज़ों को, रणनीति को व्यवहार में बदलना। गजब का माहौल हो गया, और उसने मुझे एक नई दिशा दे दी, और फिर वहाँ से मेरे काम करने की रणनीति बदल गई, और फिर एक नया चमत्कार शुरू हो गया। छोटी छोटी लेग्स में काम करना, बड़ी लेग्स को कंसोलिडेट करना, लीडरशिप एडवाइजरी काउंसिल में भी जाना, और साथ साथ अपने बिजनेस को भी देखना। पार्ट टाइम का बिजनेस फुल टाइम में नहीं हो पाया था, लेकिन अंदर से फुल टाइम हो गया था। मैंने वहां भी बड़ा संघर्ष देखा, बहुत सारे संघर्ष। इतने सारे लीडर्स आ रहे थे, उनके साथ उनकी क्लोजिंग, उनके केक काटने का, उनके साथ मनाने का जश्न, और वहां से निकलकर अपनी 7वीं लेके 8100 पीवी को 10,000 कैसे करूं, उसके लिए चुपचाप बंद कमरे में फाइट। ये द्वंद्व लगातार चलाता रहा, और वही 2014, 15, 16, 17 को बदलता रहा। एक अजीब खामोशी थी, और उस खामोशी ने फिर एक बड़ा रूप ले लिया, और फिर ईडीसी एंड फाउंडर्स ईडीसी कैसे आया पता नहीं चला। इतना आनंद, इतना झरोखा कि मैं आपको बता नहीं सकता हूं। दुनिया ही बदल गई पूरी हम दोनों की। और सबसे बड़ी बात, पिछला 1 साल कैसे गुजरा हम आपको बता नहीं सकते। हमारा टाइम मैनेजमेंट, हमारा कैलेंडर, हमारी जिंदगी सब ऐसी हो गई जैसे मछली पानी में रहती है, कब पानी पीती है और कब चलती है पता नहीं चला। कहते हैं ना कि घड़ी और मैं चलता रहा, और जिंदगी समंदर थी, मैं बहता रहा, पता ही नहीं चला चीजें कैसे बदल गई। हमारा रोज का मैनेजमेंट ऐसा होता था जैसे चीजें कैसे बदल रही हैं वो पता ही नहीं चलता था। एलआईसी की मीटिंग में बैठते थे, निकलते उसी रिसेप्शन में बीच में 20 मिनट में किसी को प्लान शो करते थे। रात को 1 बजे 1:30 बजे तक कहीं किसी की काउंसलिंग में रहते थे। मॉर्निंग की फ्लाइट से लौट जाते थे, लौटते वहाँ काम करते थे। साथ में बड़ी लेग्स की डायमंड क्वालिफिकेशंस की 5वीं 6वीं लेग पर भी काम कर रहे हैं, अपनी डेप्थ में भी काम कर रहे हैं, विड्थ में भी काम कर रहे हैं, एलआईसी की पॉलिसी भी तय कर रहे हैं, फ्लाइट में बैठकर अपने नोट्स बना रहे हैं, उतरते ही अपने ट्रेडिशनल बिजनेस को भी देख रहे हैं, घर में बच्चों के साथ भी चल रहे हैं। 1 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक अगर आप कहोगे तो मैं अपना पूरा टाइम मैनेजमेंट कैलेंडर एक सांस में 1 मिनट में बता दूंगा। याद है मुझे 3 दिन बाद में क्या करना है, वो भी मुझे याद है मुझे। ये पिछले 1 साल में चला, और इसने ऐसा स्वरूप बदला कि हमारे पूरे ऑर्गेनाइजेशन में क्रांति आ गई। 50 प्लैटिनम्स पिछले साल निकले हैं, 100 प्लैटिनम्स इस साल आ रहे हैं, 4 डायमंड्स आए हैं, 2 क्वालिफिकेशन में घुस चुके हैं, और 2 की तैयारी हो रही है। सीन ऐसा बदलता जा रहा है जिसकी कल्पना नहीं कर सकते। और ये सब नजरिया, ये सब उपलब्धि आप सबों के चलते बदलते चलेगी। इट्स ऑल बिकॉज ऑफ यू पीपुल दैट वी हैव चेंज्ड आवरसेल्फ। दोस्त, ये सारी चीजें अचानक से नहीं हुई, इस सब के पीछे बना हुआ अतीत, वर्तमान और भविष्य था, और उसको लेकर हम चलते रहे और हम पाते रहे। एक इतनी बड़ी उपलब्धि की प्रक्रिया हुई है जिसको हम आपके सामने बता नहीं सकते हैं, किंतु इस पूरे काम में, इस पूरे सफर में जिसने सबसे ज्यादा मुझे मदद की, जिसकी जरूरत मुझे थी, जिसने मेरे जैसे अरबी घोड़े के साथ संयम बरता, नहीं तो कब का ये खिसक चुका था, और जिसने मेरे 3 बच्चों को संभाला, मेरे बिजनेस, मेरी पूरी ऑर्गेनाइजेशन को संभाला। शी इज नन अदर देन दैट ब्यूटीफुल लेडी। जोरदार तालियां दीजिए ब्रांड न्यू डबल डायमंड लेडी सुनीता के लिए। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, नाम वही सुनीता प्रेमवत, बिहार से आई हूँ। आज बहुत खुश हूँ। मुझे याद है आज प्रेमवत अभी थोड़ा इमोशनल कर दिए, और इस बिज़नेस को हम लोग 18 साल से बिल्ड कर रहे हैं। बट बहुत अच्छे एक्सपीरियंस है, टफ टाइम भी देखा है। टफ टाइम को प्रेमवत ने बहुत अच्छे तरीके से बताया, और उस समय भी मैं साथ थी, और शुरुआत के दिनों से ही मैं बिज़नेस को अडाप्ट की, और आज बिज़नेस मुझे अडाप्ट किया। मुझे याद है शुरुआत में मैं जैसे एक लाइट लेके लोगों को ढूंढती थी, आज एमवे इतनी लाइट्स लगा दी, मुझे सब जगह एकदम आंखों में चुभ रहा लाइट लगा। तो ऐसे आपके साथ भी होगा, और इसी विश्वास और एक्साइटमेंट से आप वहाँ पे बैठिए। और मेरा अतीत वहाँ है, आपका फ्यूचर यहाँ पे है। और एक टाइम होता है लाइफ में, ये सब पढ़ती थी, सुनती थी कि कभी आप भीड़ के पार्ट होते हो, किसी के लिए भीड़ में जाते हो देखते, बट आपके लिए भीड़ लगती है, ये आप लाइफ में आ गए। तो ये आपके साथ भी होगा। तो मन से इस बिज़नेस को बिल्ड कीजिए, बहुत अच्छा बिजनेस है। मैं अपने बारे में बताऊं कि बहुत अच्छी लाइफ थी,
क्योंकि आप समझ सकते हैं कि जिसका लाइफ पार्टनर प्रियंवद जैसा हो तो उसकी लाइफ तो सेट होगी ही। नौकरी भी बहुत अच्छी इनकी थी, बहुत मज़ेदार लाइफ मेरा चल रहा था। इन द मीन टाइम ये बिज़नेस प्रियंवद लेके आए और बहुत एक्साइटमेंट से हम इसमें एंटर किए। एक बेटी थी, उसमें लेके उसको हम इस बिज़नेस को बिल्ड किए। शुरुआत दिनों से ही बहुत अच्छा लगा इस बिज़नेस का प्रोसीजर, मुझे बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि मुझे आज जब जोड़ती हूँ तो लगता है कि मैं शायद एमवे करने के लिए ही बनी थी। मेरा सारा नेचर, मेरा सारा चीज़ इसमें फिट होते गया। अपने को जितना भी काम बढ़ते गया, अपने को स्ट्रेच करते गए और मज़ा करते गए। कभी ऐसा नहीं लगा कि शुरुआत के टफ के दिनों में बस यही लगता था कि प्रियंवद का एक ही व्यू रहता था कि खुद को कितना आगे ले जाए, और एक और रहता था कि अपनी फैमिली को कितना अच्छा लाइफ दे। ये बिज़नेस को लेके इनका एक्साइटमेंट ही मेरे शुरुआत करने का कारण था। हम लोग जब दोनों बैठते थे, बताए ना, कोई नहीं शुरू के दिनों में साथ होता है। जब बैठते थे तो यही सोचते थे कि सही है कि गलत, बट एक ही बात में आंसर मिलता था, इसमें जाने के लिए कुछ नहीं है। अगर आ गया तो हम यहीं खड़े रहेंगे, आगे चले जाएंगे, अगर नहीं कुछ आया तो यहीं खड़े रहेंगे। ऐसा तो नहीं कि खाई में चले जाएंगे। और इसी विश्वास के साथ बिजनेस को बिल्ड किया। धीरे धीरे सारे पिन्स आते गए, हम लोग मेहनत करते गए। और मैं लेडीज़ को थोड़ा बोलूँगी, कहानियाँ हमेशा बनेंगी आपके लिए, घर में लोग बात करेंगे। मेरी मदर इन लॉ बहुत अच्छी, मैं ये नहीं बोलूँगी, बट उस समय भी बोलती थी प्रियंवद को कि कौन सा बिजनेस है ये लेडीज़ घर से बाहर जाती है। हाँ, तो मैं उस समय भी जाती थी और आज भी बोलती है कि अब तो इतना बड़ा हो गया, अब क्यों बाहर जाते हो। मैं उस समय कुछ नहीं बोलती थी, उस समय निकल जाती, बट अब बोलती हूँ माँ इतना मेहनत किया वो, मैं देखने जाती हूँ कि कितने अच्छे अच्छे पिन्स, कितने अच्छे अच्छे लोग मेरे ग्रुप में। तो ये आप पे डिपेंड करता है। ये बिजनेस आपका एक्साइटमेंट, आपका ड्रीम, आपके विश्वास से ही चलता है। कोई आपको पीछे नहीं करता। आपका एक्साइटमेंट डाउन होता है, आप रात में बैठ के हस्बैंड वाइफ एक दूसरे के साथ कमिट होते हो कि हमको आगे जाना है, और आपका ही विश्वास आपको ले जाएगा, कोई नहीं रोकेगा। कम प्रोडक्ट्स थे उस समय भी बिजनेस बहुत अच्छा किए, बहुत जल्दी हम लोग सिल्वर गए। 5 महीने में 5 प्रोडक्ट्स के साथ हम लोग सिल्वर गए। आज तो इतने सारे प्रोडक्ट्स हैं। लोग शुरू में भी बात किए, जब मैं बाहर निकलती थी फैमिली के ही लोग बोलते थे, अरे दोनों एक से हैं, एक बच्चा लेके घूमते रहते हैं, भौंकते रहते हैं, 2 बच्चा, इतनी अच्छी नौकरी है, क्या इनको पढ़ा है। बट आज वही फैमिली बोलते हैं दोनों एक से थे इसीलिए इतने सक्सेसफुल हो गए। लोग तो बोलेंगे आपको, लोग आपको हमेशा बोलेंगे। आप उन चीज़ों को कैसे लेते हैं ये आप पे डिपेंड करता है। हमने हमेशा कभी नेगेटिव नहीं लिया, लोगों के बातों को, कमेंट्स को भी मैसेज के रूप में लिया। दैट्स वाई आई एम सक्सेसफुल। मैं सक्सेसफुल हूँ, मुझे बहुत आगे जाना है, क्योंकि पीछे से बहुत लोग पिन बदलने के लिए ग्रुप में खड़े पड़े, मुझे तो आगे जाना ही होगा। थैंक यू। मैं आपके लिए भी विश करती हूँ कि खूब मन से, एक्साइटमेंट से बिजनेस को बिल्ड कीजिए। एमवे प्रोडक्ट्स लेके खड़ी है, खूब सारे लोग खड़े हेल्प करने के लिए, बहुत मज़ा आ रहा है लाइफ में। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू दोस्त। उपलब्धियां सुनाऊंगा तो पूरी दिन रात हो जाएगी। विजयादशमी तो 10 दिन की होती है, 10 साल लग जाएंगे इसकी कहानी सुनाने में। लेकिन एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ, एक पूरे पैकेज के रूप में अगर किसी काम को आप देखना चाहते हैं जहाँ सब कुछ एक साथ हो, तो इससे अच्छा अवसर मैंने मध्य वर्ग के लिए और कोई नहीं देखा। इससे बढ़िया विकल्प और कोई नहीं हो सकता। पैसा, समय, आज़ादी, मित्रता, संबंध, व्यक्तित्व, विरासत, चरित्र, आपकी ज़िंदगी में घूमना, भ्रमण, आपके बच्चों के लिए सर्वश्रेष्ठ भविष्य, सब एक साथ मिला हुआ। और इसीलिए मन से निर्णय लेकर इस बिजनेस को जो लोग भी करेंगे, सबके लिए बिजनेस वही वरदान देगा जो आप चाहते हैं। मैं तो अपनी ज़िंदगी को बदलता हुआ देख रहा हूँ, और मैं आपको क्या बताऊँ, पिछले 2 महीने से ज़िंदगी ऐसी हो गई है कि मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। हर दिन की कहानी एक अलग कहानी होती है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अचीवमेंट्स, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ, हज़ारों लोगों का समूह प्यार करने के लिए, स्पेशली जब से डबल डायमंड हुआ हूँ, इतना बड़ा सेलिब्रेशन पटना में हुआ, लोग पागल हो गए। लोग कहने लगे आज़ादी के बाद इतना बड़ा सेलिब्रेशन नहीं हुआ था। इतना मज़ा लोगों ने दिया, खुशी इतनी मिल रही है, इतने बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हो गए, क्या सुनाऊँ और क्या आपको नहीं सुनाऊँ। एमवे ने तो जैसे लगता है दत्तक पुत्र ही बना लिया है। जहाँ चलता हूँ, उतरता हूँ कि किसी ने कोई अडॉप्ट कर लेता है। दिल्ली में आता हूँ तो एयरपोर्ट पे BMW लगी रहती है 5 सीरीज, वहाँ से निकलता हूँ, द बेस्ट सूट ऑफ एनी होटल वी यूज टू ट्रेवल। पिछले 2 महीने में से 20-25 दिन तो मैंने होटल्स में ही बिताया है, BMW, जैगुआर और मर्सिडीज में। जब भी चल रहा हूँ, जहाँ चल रहा हूँ, चीज़ें बदल गई हैं। क्यों नहीं लोग काम करें। आप अपनी ज़िंदगी चेंज कर सकते हैं।
एंड इफ आई एम फीलिंग ऑल दोज थिंग्स, मैंने अपनी ज़िंदगी में पहले से ही बहुत अच्छी ज़िंदगी देखी है। घर पे पटना में 5-5 गाड़ियां हैं, सब बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, सबके साथ रहता हूँ, एक ही नंबर सबका है, एक स्टाइल में रहता हूँ। लेकिन जो मज़ा यहाँ पर जी नहीं मारा हम आपको बता नहीं सकते। जो आज़ादी यहाँ मिली है, मेरी ज़िंदगी बहुत अच्छी पहले भी थी लेकिन शर्तों पर थी, कहीं बंधी हुई थी। उस बंधन से मैं निकला और अपनी ज़िंदगी अपनी शर्तों पर जी रहा हूँ। काम करने की ललक पहले भी थी, मैं नालायक कभी रहना नहीं चाहता था। बहुत लोग बहाने बनाते हैं नालायक रहने के, वो होते हैं, वो मैं कभी करने वाला नहीं था। लोग एक्सक्यूजेस खोजते हैं, आई वॉज नॉट, कभी भी मैं कोई बहाना बनाने वाला आदमी नहीं था। हमारे स्कूल में एक शिक्षक थे जो हमेशा सो जाते थे अपने टेबल पे ही, और जब कुछ बोलिए बहाना बना देते थे। नहीं, मैं तो नहीं सोया हुआ था। एक दिन कलेक्टर इंस्पेक्शन के लिए आ गया, उस समय भी सोए हुए थे, उसको झजोड़ के उठाया, अब तो सिट्टी पिट्टी घूम, तो दिमाग तेज था। अचानक उसने कहा, और बच्चों आज मैंने तुम सबों को दिखाया कि कुंभकर्ण कैसे सोता था। एक्शन बेस्ड एजुकेशन था ये, गतिविधि आधारित शिक्षा। तो आप समझ सकते हैं मैंने कभी भी ऐसे कुंभकर्णी शिक्षा नहीं ली, लेकिन जिंदगी में वो सब चीजें नहीं मिली जिसको चाहता था। सच में बताता हूँ, मैंने कभी शॉर्ट टर्म थिंकिंग नहीं अपनी जिंदगी में रखा, हमेशा बड़ी चीजों को देखने के लिए सोचता था। मैं उस तरह के लोगों की तरह नहीं था जो अपने पैसे बचाने के लिए, सलून में बाल कटाने के पैसे बचाने के लिए ऑपरेशन थिएटर तक चले जाते हैं डॉक्टर पास कहने के लिए कि माथे की सर्जरी कराएंगे, और जब बाल काट देता है तो भाग जाते हैं वहां से उठ के। लेकिन दोस्त, काम करना पड़ेगा। यहाँ संदेश जो देना चाहता हूँ, काम करना पड़ेगा। इतना बड़ा विशाल परिवार आपको मिलेगा, आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते। आज भ्रमण की बात करूं, घूमना फिरना, कहाँ सुनाने का वक्त नहीं, क्या सुनाऊं नहीं सुनाऊं। 40 से ज्यादा देश घूम चुका हूं, लगातार पासपोर्ट पे चीजें लगी हुई हैं, सब कुछ ऐसा है सजा हुआ जिसकी कल्पना नहीं कर सकते थे। कल रात में अपने एक मित्र के यहाँ खाना खा रहा था, एंड ही इज आई good businessman in Delhi, and he was exclaiming all those things. Man, you are doing the fantabulous business. I always scare with next project, and you have already done one project and you are enjoying all those life. सच बताता हूँ दोस्तों, इसको ठीक से पकड़िए इस बिजनेस को, और उस बिजनेस को ठीक से पकड़कर अगले 3 से 5 वर्षों में एक इतना बड़ा व्यवसाय बनाइए जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। सब कुछ एक साथ आपको मिलेगा यहाँ। मैं जिसलिए यहाँ जी रहा हूँ वो है जिंदगी भर के लिए। एक शब्द है जिसको कहते हैं बिल्डिंग बिजनेस फॉरएवर। मैं पूरी जिंदगी जी रहा हूँ इस बिजनेस को फॉरएवर बनाने के लिए, और आप भी इस बिजनेस में आए हैं, गंभीर हैं, सारे लोग आपको उत्साहित कर रहे हैं, सब लोग सब कुछ बता रहे हैं। बट बीइंग अ डबल डायमंड, आई एम शेयरिंग दिस माय व्यू कि आप इस बिजनेस को हमेशा के लिए बिल्ड कीजिए। बिल्डिंग बिजनेस इज वेरी सीरियस वर्ड, एंड फॉरएवर दिस इज मच मोर सीरियस। आप बनाइए दोस्त। चुटकुले 1 मिनट के लिए होते हैं, कोई मूवी 2 घंटे के लिए होती है, खेत मकान नौकरी उम्र के एक पड़ाव तक के लिए होती है, लेकिन ये बिजनेस अगर आपने ठीक से बिल्ड किया तो ताउम्र पूरी जिंदगी आपके लिए वैसे रखवाली करेगी जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। और उसको करने के लिए आपको परिश्रम करना होगा, एक सिद्धांत का अनुपालन करना होगा, 3-4 चीजों पर ध्यान देना होगा। द फर्स्ट थिंग दैट, आपको एक मजबूत बुनियाद बनानी होगी, एक सॉलिड फाउंडेशन बनाना होगा। जो सबसे पहला एक्शन का काम है, खूब काम करना, उसमें सॉलिड फाउंडेशन बनाना होगा। आपको 7 स्ट्रॉन्ग लेग्स बनानी चाहिए, उसके लिए ह्यूज स्पॉन्सरिंग करनी चाहिए, फर्स्ट वीक में वॉल्यूम करने की आदत होनी चाहिए। हर साल बिजनेस मजबूत हो गया, 3 नई लेग्स को खोजना चाहिए। जब आप ये करेंगे तो बिजनेस की बुनियाद मजबूत होगी। फिर उस पर आप लीडरशिप की परत चढ़ाइए, क्रिएटिंग लीडर्स बनाइए। एक होता है एक राउंड लीडर बना दिया, लीडरशिप क्रिएट किया। एक होता है LOLC, लेयर्स ऑफ लीडरशिप क्रिएशन, लेयर्स आफ्टर लेयर्स, वो आपके गैप को पूरा करेगा। प्लान A फेल करेगा, प्लान B रहेगा, प्लान B फेल करेगा, प्लान C रहेगा। और जब आप ये कीजिएगा तब आपका बिजनेस फॉरएवर के लिए होगा।